अभी लगभग रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी कुछ 6:30 बजे से 6:30 बजे से जो कनॉट प्लेस मार्केट है वहाँ के जितने भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ये चीज़ अभी तक जितने भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स थे यहाँ पे वो खुले थे, लेकिन ये स्टेप ट्रेडर्स ने लिया है आफ्टर दे सेड दैट दे हैव रिसीव्ड telephonic conversation, a call from the officials of the New Delhi Municipal Corporation advising that they should close their commercial establishments after 6:30 today. So here we have, I am with a protest volunteer who will tell us that how this has changed things here at the Jantar Mantar protest. जी अरमाना, हाँ जी। तो आप काफ़ी दिन से यहाँ पे हैं, तो हाँ। क्या चेंज हुआ है आज? क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको? फर्स्टली थैंक यू वेरी मच कि आप हमारी बातें मीडिया हमें सपोर्ट कर रही है और हमारी बातें पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल इंडियंस कि हमें इस तरह से अपना खाना बेचकर, अपना सपोर्ट बेचकर, अपने विशेस बेचकर हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज जो चेंज आया है, आज हमारे यहाँ खाने की डिलीवरी स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, इनकी डिलीवरी स्लो हो गई है और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट चाहती क्या है। इन्होंने 16 मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए हैं, स्टूडेंट्स को जगह जगह रोक रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एजुकेशन मांग रहे हैं, हमारी तो कोई और डिमांड भी नहीं है। ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बावजूद पता नहीं इतनी सारी सख्तियाँ क्यों स्टूडेंट्स के साथ की जा रही है। तो अभी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग जिनको वॉशरूम्स यूज़ करना था, यहाँ पे पानी खरीदना था, वो ये जितने भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ जा रहे थे। अभी ये बंद होने से क्या दिक्कतें आ रही हैं या आने का जो है वो है मतलब आगे? देखिए, क्योंकि यूथ है तो रुकेगी नहीं। आप जितनी प्रॉब्लम्स बढ़ाएंगे वो उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी। अगर मैं ये समझ पा रही हूँ तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो यहाँ आने वाले लोग हैं वो बीमार होंगे, डिहाइड्रेटेड होंगे, उन्हें हाइजीन इश्यूज होंगे और उन्हें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे जो आसपास के कमर्शियल प्लेसेस और शॉप्स खुले थे तो वो हमें इंटरनेट और बाथरूम और जो भी वाटर बॉटल्स का एक्सेस आसानी से मिल पा रहा था, पर अब थोड़े इश्यूज तो होंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो पिछले 5 दिन से या 3 दिन से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चेंजेस दिखे हैं? क्या क्राउड बड़ा हो गया है? पहले दिन के मुताबिक आज का क्या माहौल में डिफरेंस है यहाँ पे? माहौल में डिफरेंस ये है, जो प्रोटेस्टर हैं 20 तारीख के बाद से और ज़्यादा जोश में आ गए, क्योंकि उन्हें बिना मतलब के मारा गया, अपना हक मांगने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मारा गया, पुलिस ने मारा है, तो लोग और जोश में आ गए कि हमें अब चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जब तक नहीं देंगे हम नहीं जाएंगे तब तक। आपका नाम क्या है और आप आज प्रोटेस्ट करने कहाँ से आए हैं? नहीं, मैं तो हम तो लोकल ही हैं, दिल्ली के हैं, लेकिन क्या है कि बच्चे हमारे इतना परेशान हो रहे थे, हम भी सोचे कि हम भी अपना वक्त निकाल के जंतर मंतर चलते हैं और मोदी को कुछ जवाब लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे इतने परेशान हैं और इतनी बर्बरता से इनको पीटा जा रहा है, इनको मारा जा रहा है। ये कैसी सरकार है? ये कैसी तानाशाही वाली सरकार है जो एक छोटा सा धर्मेंद्र प्रधान इतने सारे बच्चों के लिए भारी पड़ जाता है। अगर उसका फर्स्ट टाइम में अगर उसका मोदी जी इस्तीफा दे देते तो ये हालात आज हिंदुस्तान के मुल्क के नहीं होते। जो इतने हालात लोग अपने 500 रुपये कमाने के चक्कर में अपने घर से निकलते हैं, लेकिन अब 500 रुपये कमाने के लिए भी नहीं, अब सीधा जंतर मंतर आते हैं अपने हक के लिए। मैम, मैं इधर 3-4 दिनों से आ रहा हूँ, खास करके जब इन्होंने ब्रूटैलिटी करी, पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा जब लाठीचार्ज करे, उसके बाद से हमारा कि यहाँ हमेशा आना जाना हो गया। तो मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रधानमंत्री के पास बिना मांगे परीक्षा पे चर्चा के लिए काफ़ी वक्त होता है, हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री अब इस बात को समझे कि हमें परीक्षा पे चर्चा नहीं चाहिए, अब हमें स्टूडेंट्स की समस्याओं पे चर्चा चाहिए। यहाँ से उनका घर बहुत दूर नहीं है, वो आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमारी समस्याओं को समझ सकते हैं। दूसरी बात, जो पुलिस ने ब्रूटैलिटी की उसके पहले ये प्रोटेस्ट काफ़ी कंट्रोल में था, लेकिन ब्रूटैलिटी के बाद लोगों के अंदर जो आक्रोश है, लोग जिस तरीके से समर्थन में बाहर आ रहे हैं, वो इस बात को बताता है कि अभी तक तो हमारा जो डिमांड था वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक था, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो प्रधान सेवक है, अपने आप को सो कॉल्ड प्रधान सेवक कहने वाले जो है, अब उनका भी इस्तीफा होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि या तो फिर ये इंश्योर कर सके कि
कि अपकमिंग डेज में या फ्यूचर में फिर दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। So do you think wearing your uniform, how did you decide upon doing that? आपने अपना यूनिफॉर्म पहनने का कैसे डिसाइड किया? मैम देखो, ये मेरी पहचान है, ठीक है। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ और अपना हक मांग रहा हूँ, ठीक है। मेरे को मेरी एयरलाइन रोक सकती है, लेकिन मेरे पास मेरा लाइसेंस है, ठीक है। वो मेरे को अलाउ करता है कि ठीक है, आज एयरलाइन नहीं लेगी, इंडिया में मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, बाहर चला जाऊंगा, तो और फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हो गया हूँ अपनी लाइफ में कि ऐसे रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। अभी कल को मान लो कि एक और पेपर लीक हो जाए, मुझे पता है, मैंने अभी लास्ट इंटरव्यू में बोला है कि एक जो मनचाही जॉब होती है ना, उसका मिलने का सुख मैम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और मान लो कि मैं पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, आज मेरे को नौकरी मिलने वाली, मेरी पिछली पूरी पीढ़ी सुधरने वाली है, और वो लीक हो जाए मैम, तो बहुत गंदे थॉट्स आते हैं। मैंने दोनों चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी हैं और देखी भी हैं। Of course, the demands are much larger. The demand is to strengthen the education system of the country, to bring forward a qualitative change in our education system, where the resignation of Dharmendra Pradhan is one aspect of it, that it is important that there is accountability. इन पेंटिंग्स के माध्यम से आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? पेंटिंग्स में मैं हर तरह के मुद्दों पे, जो खास करके मेन तो शिक्षा हो गया, तो शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को मैंने पहले बनाया। उसके बाद जो आज देश में जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है जिन विषयों को लेके, जैसे मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, वहाँ पे कुछ लोग जो है उनके गांव छीन गए हैं, वहाँ कोई प्रोजेक्ट बन रहा है जिसके वजह से पूरा गांव खाली कर दिया गया, तो लोग जो है चिता पे लेटे हुए हैं, तो उसको लेकर भी मैंने पेंटिंग बनाया। और यहाँ पे किस तरह से जो है नेता लोग जो है भारत के लोगों को जो है कॉकरोच बोल रहे हैं, वो उस पर भी मैंने एक पेंटिंग बनाया कि किस तरह से वो स्टूडेंट को निचोड़ रहे हैं और वो वहाँ से वो कॉकरोच बन के निकल रहे हैं।